हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इसके पहले वाले क्लास में सिमिलरिटी की बात किए थे, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल है, यानी दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शन होगा, यानी रेशियो बराबर होगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर उसमें हमने तीन गो रूल बताया था। इनफैक्ट चार रूल बताया था, लेकिन इंपॉर्टेंट तीन रूल है, जिसमें से पहला रूल ए यानी एंगल एंगल एंगल, दूसरा साइड साइड साइड, और तीसरा एंगल साइड एंगल साइड, और फिर RHS। सिंपल बात है। तो आज सबसे पहले हम उस एंगल 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 रूल पर आते हैं, यानी क्राइटेरियन पर आते हैं, यानी एंगल 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 क्राइटेरियन पर आते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। देखिए, पहला ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, hence two triangles are similar। देखिए, कभी भी सिमिलरिटी की बात करेंगे तो ये दोनों या तो ये दे रहे हैं, तब ये ले आइएगा, तो क्या कहेंगे? हेंस ट्रायंगल आर सिमिलर। या ये वाला प्रोपोर्शन दे रहेगा, एंगल प्रूफ कर दीजिएगा। ये भी इससे भी निकलेगा क्या कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंपल बात है। तो ये अब इसमें कह रहा है कि इन ए टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल की बात करता है, जिसका वर्टेक्स ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF है, जिसका एंगल इक्वल है। एंगल इक्वल का मतलब, देखिए हम कल बताए थे कि ट्रायंगल में अगर हम कहें ABC एंड ट्रायंगल DEF की बात करें तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ए वाला ए के साथ में, यानी ए इक्वल है एंगल ए बराबर एंगल D, और एंगल B बराबर एंगल E, और एंगल C बराबर एंगल F। ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। लेकिन हमें प्रूफ करना है, यानी प्रूफ क्या करना है? रियल में प्रूफ क्या करना है? अगर ये दिया हुआ है, अगर प्रपोर्शन यानी रेशियो इक्वल कर दें, तो क्या कहेगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ये हो जाएगा कब? जब इसको देख के ये आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो चलिए, अब हमको प्रूफ तो यही करना है। अगर ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा। तो चलिए अब देखिए, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन सिंपल। देखिए, कंस्ट्रक्शन में ये कहें कि P एंड Q आर टू पॉइंट्स ऑन क्या? ऑन द साइड ऑफ किसका? DE एंड DF रिस्पेक्टिवली। यानी P एंड Q आर टू पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ DE एंड DF। यानी मतलब है कि ये और ये, और इसमें ये भी कह रहा है ये क्या है? P है एंड Q है, और AB बराबर DP एंड AC बराबर DQ। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन से है। क्या है? बाई कंस्ट्रक्शन। यानी हम कहें कि AB बराबर DP एंड AC बराबर DQ। सिंपल। अब देखिए, एक कंस्ट्रक्शन से दिया हुआ। अब इन ट्रायंगल, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। हाँ, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल कौन सा? ये वाला ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। देखिए,
ये और ये यानी ए बी बराबर कौन सा डीपी बाई किससे, बाई कंस्ट्रक्शन से। फिर उसके बाद ए सी बराबर डी क्यू, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन से। एंड कोण ए बराबर कोण डी, ये क्या है, गिवन है। क्यों, क्योंकि गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट्स है। यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट्स का मतलब कल बताए थे कि जिसका शेप एंड साइज दोनों इक्वल हो, तो मतलब डी ट्रायंगल डी पी क्यू, ये वाला अगर जब कॉन्ग्रेंट्स है, मतलब ये वाला है, इसको यहां हम यहां लिख रहे हैं, इसको यहां कॉन्ग्रेंट्स है, मतलब तो हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण P एंड कोण C बराबर कोण Q। ये तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर कॉन्ग्रेंट्स हैं तो यानी साइज भी इक्वल और शेप भी इक्वल, तो मतलब कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q। आज गिवन में क्या दिया हुआ है, कोण B बराबर क्या दिया हुआ है, कोण E दिया हुआ है। इसी को लेके चलते हैं, फिर सिमिलर कर देंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण P बराबर कोण E लिख सकते हैं। देखिए क्या हुआ, ये इसके बराबर है, अभी जस्ट प्रूफ किए। और कोण B बराबर कोण E जो गिवन है, तो सिंपल तो कोण P बराबर कोण E भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कोण P बराबर, यानी ये वाला इसके बराबर है, सिंपल। उसी प्रकार सिमिलर की बात करेंगे तो यहां देखिए कोण C बराबर Q है और कोण C बराबर कोण F है, तो मतलब कोण Q बराबर कोण F होगा, सिंपल। ये भी यानी ये कोण के बराबर होगा, सिंपल। कैसे किए देख लीजिए, कोण B अभी कॉन्ग्रेंट्स हैं तो कोण ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, तो चूंकि गिवन है कि ये एंगल के बराबर, ये एंगल के बराबर, और ये गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, सिंपल। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं। देखिए अब थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है, इसीलिए थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। देखिए अब क्या है, हमको दो गो आया, कोण P बराबर कोण E और दूसरा कोण Q बराबर कोण F। जब देखिए ये यानी हम लिख सकते हैं लाइन PQ कौन सा EF ट्रांसवर्स लाइन कौन सा है, ट्रांसवर्स लाइन कौन सा है, ये वाला PE। देखिए हम 9th में एक क्या है कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एंगल बराबर है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बराबर है तो हम, यानी मतलब है कि दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो यहां क्रॉसपोंडिंग एंगल की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये ऊपर वाला इसके बराबर होगा, सिंपल। ये देखिए ये दोनों, यानी हम कह सकते हैं कि PQ पैरेलल टू EF। जब ये बात हो गया PQ पैरेलल टू EF यानी ये दोनों पैरेलल हो गया, और जब ये पैरेलल हो गया तब बाई बेसिक ऑफ प्रपोर्शन बेसिक ऑफ प्रपोर्शन, या इसी को क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। थेल्स थ्योरम बाई थेल्स थ्योरम आपको पढ़ना भी था,
इसमें क्या था, थेल्स थ्योरम में क्या बताए थे कि डीपी बराबर, अब ये इसका रेशियो क्या होता है, अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि डीपी बराबर क्या होगा, डीई, डीई, डीपी बराबर पीई बराबर डी क्यू बराबर क्यू एफ। ये हो सकता है, ये हुआ क्या, अगर दोनों पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है तो बाई थेल्स थ्योरम या बेसिक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको लिख सकते हैं बेसिक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये भी कह सकते हैं या थेल्स थ्योरम कह सकते हैं। तो ये वाला यानी हमारा ये आ गया, यानी हम लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं, देखिए डीपी ये बटे ये बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ, ये लिखें सिंपल। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाते हैं तो हम क्या लिखें, यहां लिखते हैं डीपी बटे पीई बराबर डी क्यू बटे क्यू एफ। अब इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स यानी उल्टा करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीई बटे डीपी बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू। सिंपल, कुछ नहीं किए, इन्वर्स कर दिया, मैंने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। अब दोनों पट्टी +1 करेंगे, +1 करते हैं, यानी पीई बटे डीपी +1 इज इक्वल टू क्यू एफ बटे डी क्यू +1। देखिए इक्वल के साइड में जितना प्लस कर रहे हैं उतना ही इधर प्लस करेंगे, इक्वल के इस साइड में दोनों साइड में प्लस प्लस करेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो हम इसको एलसीएम लेंगे तो पीई प्लस डीपी बटे डीपी बराबर डी क्यू यानी क्यू एफ प्लस डी क्यू। सिंपल, क्या हो गया, देखिए एलसीएम लिए तो पीई प्लस यहां जाएगा डीपी डी क्यू, एलसीएम लिए तो क्यू एफ प्लस डी क्यू। अब देखिए डीपी बटे पीई प्लस डीपी, पी प्लस डीपी हम इसको लिख सकते हैं डीई बटे डीपी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू एफ प्लस डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, डीएफ बटे डी क्यू, ये लिख सकते हैं। कुछ नहीं किए, दोनों को प्लस करिएगा, पीई प्लस डीपी क्यू एफ प्लस डी क्यू दोनों का मान, तो डीपी डीई प्लस डीपी डीएफ बटे डी क्यू। अब यहां लिख रहे हैं ध्यान से, यानी मेरा आया डीई बटे डीपी बराबर डीएफ बटे डी क्यू। अब फिर से इन्वर्स करते हैं, यानी डीपी बटे डीई बराबर डी क्यू बटे डीएफ। अब चूंकि हम जानते हैं कि डीपी बराबर क्या दिया हुआ है, डीपी बराबर किसका, ए बी के बराबर, बाई कंस्ट्रक्शन से हम जानते हैं, कंस्ट्रक्शन से, और एसी बराबर डी क्यू, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन से। तो पुट करते हैं वैल्यू, यहां पुट कर रहे हैं, कुछ पुट कर रहे हैं, यानी यहां हम पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डीपी के जगह पर एपी यानी ए बी बटे डीई बराबर क्या लिखेंगे, एसी बटे क्या, डीएफ। अब उसी प्रकार अगर इधर से लेंगे तो सिमिलर यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे डीई बराबर एसी बटे डीएफ बराबर, फिर उसके बाद बीसी बटे ईएफ, ये आ गया। हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि हम एंगल से लेके चले थे और ये ला दिए, तो यानी हम ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो गया, सिमिलर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं किए,
सिंपल। पहले क्या किए, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन किए, इसके बराबर ये लिए, इसके बराबर ये लिए, यानी ए बी के बराबर डीपी लिए और ए सी के बराबर डी क्यू लिए, सिंपल। उसके बाद ये दोनों को क्या किए, ए बी सी और डी पी क्यू क्या किए, कॉन्ग्रेंट्स किए, जिसके कारण बी बराबर पी लिए और क्यू बराबर एंगल क्यू बराबर सी लिए। और चूंकि हम बी बराबर जानते हैं, गिवन दिया हुआ था कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, तो यानी ये दोनों बराबर हो गया। आज चूंकि ये दोनों बराबर है यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ होगा। जब पी क्यू पैरेलल टू ई एफ होगा तो हम थेल्स थ्योरम से बाई बेसिक थेल्स थ्योरम से हम नहीं लिख सकते हैं डीपी बटे पीई और डी क्यू बटे क्यू एफ। इसको इन्वर्स किए, इन्वर्स माने उल्टा कर दिए, उल्टा किए तो जिसके कारण ये आ गया, यानी इसको फिर प्लस, दोनों पट्टी प्लस किए और ये रिजल्ट मेरा ए बी बटे डी ई और ए सी बटे डी एफ आ गया। और ए सी बटे डी, उसी प्रकार सिमिलर की बात करेंगे, अगर इसको लेके चलेंगे तो ये भी आ जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया। अगर जब ये आ गया यानी ए बी बटे डी ई और ए सी बटे डी एफ और बी सी बटे ई एफ, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूव करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।